नमस्कार दोस्तों, बिहार में कमाल की चीजें हो रही है। वो गाने याद कीजिए, ये नीतीश जी ई का बिहारे में होता। और फिर वो भी स्लोगन याद कीजिए, तरक्की करता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। एक और स्लोगन याद कीजिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब बिहार में बहार है कितना, बिहार तरक्की कितना कर रहा है, बिहार में परिवारवाद कितना है, इन तमाम बातों पर आज की तारीख में सूबे की सियासी माहौल गरमाई हुई है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम भाषण जिसमें नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें कही। एक और नीतीश कुमार के वो सारे भाषण जिसमें परिवारवाद के नाम पर नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों पर खूब निशाना साधा। अमित शाह के वो भाषण जिसमें गांधी परिवार से लेकर लालू परिवार तक परिवारवाद को लेकर निशाने पर रहा। लेकिन जरा सोचिए कि बिहार में जब आयोगों का गठन होता हो और बिहार में मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार परिवारवाद के खिलाफ बात करती हो, तो फिर आयोगों के सदस्य आखिरकार कौन बनाए जाते हैं? क्या इसमें परिवारवाद नजर आता है? बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी यादव ने कहा, ये नीतीश जी सुनिए, बिहार में तमाम आयोग तो आपने बना ही दिया है, तमाम जातियों के आयोग बना दिए हैं, समाज के आयोग बना दिए हैं, एक जमाई आयोग भी बना दीजिए। तो जमाई आयोग क्या है, वजह क्या है, ये सब समझेंगे। साथ ही साथ परिवारवाद के मामले पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष तक, बिहार में नीतीश कुमार से लेकर उनके तमाम नेताओं तक के बयान को आज सुनना पड़ेगा। परिवारवाद के खिलाफ आपने भी बगावत के झंडे ढोए हैं, आपने भी परिवारवाद के नाम पर अपने जुबान से कई शब्द निकाले हैं। तो मैं कहूंगा कि सीने पर हाथ रख के अपने धड़कन को थामे रखिए, क्योंकि बिहार परिवारवाद के पथ पर आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ चल रहा है। जी हां, कई आयोग हैं बिहार में जिसके गठन हुए हैं, जिसके अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, सदस्य बने हैं। नामों की लंबी फहरिस्त है। शुरुआत कहां से करे, कहां ना करे, अंत कहां पर करे, यह समझने के लिए पहले जमाई आयोग की ओर ही ले चलते हैं। बिहार में चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब चिराग पासवान के मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, जब चिराग पासवान के लिए वोट मांग रहे होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान से क्या मजाल की एक शब्द निकल जाए परिवारवाद के नाम पर, क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान राजनीति में, चिराग पासवान के चाचा पाशुपति कुमार पारस राजनीति में, चिराग पासवान के एक और चाचा जो दिवंगत हो गए हैं वो राजनीति में, चिराग पासवान के भाई राजनीति में, चिराग पासवान राजनीति में। अब मजे लीजिए, क्योंकि चिराग पासवान के जीजा भी अब आयोग के सदस्य बन चुके हैं। मृणाल पासवान नाम है, पहला नाम आपको बता रहे हैं। जिस जमाई आयोग की बात तेजस्वी यादव ने की, उसमें नामों की लिस्ट लंबी है। मृणाल पासवान से शुरू करते हैं। ये चिराग पासवान के बहनोई हैं। जरा सोचिए कि किस मुंह से चिराग पासवान आने वाले वक्त में अपने विरोधी खेमे के नेताओं को परिवारवाद के नाम पर घेरेंगे। चिराग पासवान उनके बहनोई यानी रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगली फहरिस्त में नाम जो है जीतन राम मांझी से भी जोड़ते हैं। मांझी ने भी लालू परिवार पर परिवारवाद के नाम पर भी ताने कसे हैं। मांझी ने समय रहते लालू परिवार पर पता न क्या क्या कहा है, लेकिन आज हाले हालात कैसे हैं जरा बताते हैं। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी की बहू विधायक इमामगंज की, जीतन राम मांझी की समधन विधायक विधानसभा में। इसके अलावे
अब जीतन राम मांझी के दामाद को भी बधाई दीजिए। देवेंद्र मांझी जीतन राम मांझी के ये दामाद हैं। अब दामाद जी जो है वो अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। चलिए अब अगले आयोग में चलते हैं, अगले लिस्ट की ओर चलते हैं, एक बार सवर्ण आयोग की ओर भी चलते हैं। महाचंद्र प्रसाद सिंह लंबे समय तक कांग्रेस का झंडा ढोया। महाचंद्र प्रसाद सिंह भाजपा में जुड़े हाल ही में भाजपा ने तोहफा दिया, लीजिए महाचंद्र बाबू, आपको बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन परिवारवाद कहां है? परिवारवाद यह है कि महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी, नोट कीजिएगा इस लाइन को, महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की मेंबर बन गई है। परिवारवाद नजर आया? बीजेपी का यह परिवारवाद है। लिस्ट तो और लंबी है अलग अलग नेताओं की। खैर इन सब से इतर थोड़ा जेडीयू के खेमे में चलते हैं। जेडीयू के खेमे में पहले आयोग की बात कर लेते हैं। कुछ दिलचस्प वाकया है। पिताजी बिहार सरकार में मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, बेटी लोकसभा में सांसद है लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से। अब दामाद जी जो है वो सदस्य बन गए हैं न्यास परिषद के। सयन कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल, दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल के बेटे अशोक चौधरी के दामाद हैं ये। जरा सोचिए, नीतीश कुमार के खासम खास चौधरी जी, परिवारवाद पर भी बोलने वाले चौधरी जी, प्रशांत किशोर पर मुकदमा करने वाले चौधरी जी, चौधरी जी के दामाद सयन कुणाल को राज्य सरकार ने जो न्यास परियोजना आयोग है उसका सदस्य बनाया है। अब जरा सोच रहे हैं ना कि यहां तीन तीन दामादों की चर्चा हमने कर दी है। मृणाल पासवान, देवेंद्र मांझी, सयन कुणाल। परिवारवाद पर तो अभी आगे जाएंगे, अभी और अगला लिस्ट है जेडीयू के कोटे से। लेकिन उससे पहले हम आयोग में ही घुमाते हैं। महिला आयोग, जरा सोचिए, बिहार राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए। मालूम है इस आयोग में 7वें नंबर पर सदस्य जो महिला है उनका नाम क्या है? खैर नाम की चर्चा क्यों करें, वो कौन है? वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी है। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपने पति का नाम ही नहीं लिखा है, पिता का नाम लिखा। कहीं दुनिया जो जान जाए कि भाई दीपक कुमार की पत्नी को जगह मिल गया, सरकार के साथ है, प्रधान सचिव है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, मुख्यमंत्री जी का गिफ्ट है। चलिए पिताजी के नाम को यहां जोड़ देते हैं। उन्होंने अपने पता जो है अपने पति का नहीं अपने पिता का बताया। परिचय जो है वहां पर किसकी पत्नी है ये नहीं लिखा, किसकी बेटी है ये लिखा। लेकिन कहते हैं ना कि बिहार में कहावत है, बूझे वाला बूझता। तो बिहार की जनता समझ गई है। बिहार में इस बात पर भी राजनीति खूब हो रही है। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। झा जी की दो बेटी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट का ऑर्डर है, एक बार वो ऑर्डर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। परिवारवाद पर जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ओर से जो आप देख सकते हैं ये लेटर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में दो लड़कियां हैं जिसे ग्रुप ए पैनल काउंसिल में रखा गया है। मजे की बात यह है कि ये दोनों जो है वो बेटी हैं संजय झा की। तो जरा सोचिए कि परिवारवाद पर बातें कैसी होगी, परिवारवाद पर लंबी लंबी बातें कैसी होगी। अब बिहार में जो चुनावी साल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इलाके में जाते हैं उधर का ही हवा बहता है। प्रधानमंत्री अगर किसी इलाके में चले गए, कोई कैंडिडेट अपने पिता के पथ पर नहीं चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी वहां परिवारवाद पर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर कई दफे यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद को याद कीजिए। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे
तेजस्वी यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, ये सब राजनीति कर रहे हैं। हाल ही में देश के गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी दोस्तों बिहार आए थे। अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में आकर तो यहां तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पूरे खानदान को राजनीति में ला दिया। जरा सोचिए कि चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान राजनीति में है, इससे परिवारवाद की कौन सी परिभाषा समझी जाए। देवेंद्र मांझी, जीतन राम मांझी के दामाद जो है वो फिर उसी आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, इन्हें परिवारवाद के कौन से तगमे दिए जाए। संजय झा की बेटी पर क्या कही जाए। खैर, बिहार का विषय है, यह चुनाव का विषय है, मुद्दा राजनेताओं के लिए है, लेकिन असल में आखिरकार इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, परिवारवाद बिहार के लिए हर बार मुद्दा रहा है। यह मुद्दा तब तक हावी रहा है जब तक बिहार में बीजेपी ने चुनावी मुद्दे तैयार नहीं किए। तब तक वो लालू प्रसाद यादव उनके परिवारवाद, राहुल गांधी उनके परिवारवाद, अखिलेश यादव उनके परिवारवाद, हेमंत सोरेन उन पर परिवारवाद, तमाम तरीके के उन नेताओं को टारगेट किया गया। जरा सोचिए, शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक को झारखंड के चुनाव में परिवारवाद के नाम पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने क्या क्या नहीं कहा। जरा सोचिए, बिहार में आकर लालू यादव और उनके परिवार के लोगों पर क्या क्या नहीं कहा परिवारवाद को लेकर। लेकिन आखिरकार बीजेपी के उन नेताओं की आंखें क्यों बंद हो जाती है, कान से सुनाई क्यों नहीं देता परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। जीतन राम मांझी की बहू, जीतन राम मांझी का बेटा, जीतन राम मांझी का दामाद, जीतन राम मांझी की समधन, सब राजनीति में, सब सत्ता की आज की तारीख में कहें तो चादर ओढ़े घूम रहे हैं। चिराग पासवान के बहनोई, अब सब राजनीति। अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी, कई नाम है, गिना दूं क्या। और बिहार में तो बीजेपी नेताओं की पूरी लिस्ट हमने इसी रिपोर्ट में दिखाई थी। और आज इस परिवारवाद के नाम पर सवाल इस वजह से है कि इस चुनावी साल में कैसे बिहार में आकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता परिवारवाद पर बात करेंगे। क्या उनके जुबान पर ताले लग जाएंगे? क्या उनके जुबान से एक शब्द भी परिवारवाद के नाम पर नहीं निकलेगा? या फिर परिवारवाद के चोला पहने उन नेताओं को पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा? ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है तो परिवारवाद भी सहना होगा। देखना होगा बिहार में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के मुद्दे पर कितनी बातें कहते हैं। अब देखना होगा बिहार में आकर गृह मंत्री कितनी बातें कहते हैं। देखना होगा नीतीश कुमार को परिवारवाद के नाम पर लालू यादव के परिवार को बड़े मंचों से घेरने वाले नीतीश कुमार इस चुनाव में परिवारवाद के पद शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहे हैं। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।